नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम। मित्रों, आज एक ऐसे विषय को लेके मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ, जिसमें चर्चा करना बड़ा आवश्यक हो गया है। 226 पोस्ट होती हैं, 6 विद्यार्थियों को पास किया जाता है, 40% अंक हमारे नहीं आते हैं, आरपीएससी कठिन पेपर बनाती है और कठिन तो कठिन सिलेबस को और चेंज कर देती है। ऐसा ही बोर्ड करेगा? आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका हल क्या है? इसे कैसे बचा जा सकता है? इन सब पे मेरा 15 साल का जो अनुभव है, उसे आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। मैंने तैयारी की, गवर्नमेंट जॉब लगा, 15 साल से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो एक लंबा समय मुझे गुजरा है इस क्षेत्र में। हो सकता है मेरा अनुभव, मेरे 2 शब्द आपकी लाइफ, कंपटीशन की दुनिया, आपकी मंजिल प्राप्त करने में हो सकता है आप लोगों को सहायक हो जाए। और ये दुनिया कंपटीशन की समझ में आ गई तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस इसको समझना पड़ेगा खेल क्या चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है कि गुरुदेव, आरपीएससी ने अपना सिलेबस क्यों बढ़ा रही है? बोर्ड अपना सिलेबस क्यों बढ़ा रहा है, जना सुनिए। जैसे उदाहरण तौर मैं सेकंड ग्रेड की बात करने जा रहा हूं। सेकंड ग्रेड के आपने पेपर देखे थे, है ना? तो फिर हम बात सेकंड ग्रेड का आपने पेपर देखा था, जो अभी आपके सितंबर के महीने में आयोजित हुए थे, सितंबर 2025 में। यहां 1919 के अधिनियम से अगर सवाल पूछा तो वो अंदर घुसता चले गया। महाराणा प्रताप जी राज सिंह सवाल पूछा तो अंदर घुसता चले गया। उसे पता है कि विद्यार्थी ने 1919 और 1935 का अधिनियम रट लिया है। महाराणा प्रताप जी, सांगा और राज सिंह जी से कहां तक सवाल पूछूं मैं? मान सिंह जी से कहां तक सवाल पूछूं? मुझे तो 40% रोक रहा है इनको, 40% ही इनकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, ये उसने घोषणा कर चुका है वो। और जितनी परीक्षा हुई है वही आपका रीट में बोर्ड आपका करेगा। अब उसने क्या किया, सिलेबस अचानक चेंज किया और एक पॉइंट लिख दिया, भारत का संवैधानिक विकास। अब संवैधानिक विकास आप लोग 1600 के राजलेख पढ़ते हुए, आप लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हुए, आप 1909, 1933, 1958 वाला, 53 वाला, आपके 9 वाला, 19 वाला, 35 वाला, 47 वाला, अगस्त प्रस्ताव, बेवेल योजना पढ़ते चलिए आप, कैबिनेट मिशन। यानी आधा संविधान आपका एक तरफ और आधा संविधान आपका एक तरफ। ठीक है, यानी कठिन पूछ रही है और सिलेबस भी बढ़ा दिया। इसके अलावा इतिहास में चलते हैं तो पहले क्या किया, सांगा प्रताप जी थे और 4 सभ्यताएं गिना दी। उसको लगा 4 सभ्यता तो विद्यार्थी रट रहा है, मेरे पास तो सवाल ही नहीं बचा। देखो इनकी साइकोलॉजी को समझिए, क्या है, क्यों चेंज किया है। तो मेरे पास सवाल नहीं बचा, 4 तो रट लिया इन्होंने। क्या लिख दिया, प्रमुख सभ्यताएं एवं संस्कृति स्थल। क्या लिख दिया, प्रमुख राजवंश का इतिहास। प्रमुख राजवंश, प्रमुख नहीं, राजस्थान के राजवंश, राजपूत राजवंश। अब पढ़ लो भैया, अब जैसलमेर भाटी पढ़ लो, भरतपुर के जाटी पढ़ लो। अब आप ना किशनगढ़ के राठौड़ छोड़ सकते, ना आप मेवाड़ का कोई महाराणा छोड़ सकते, चाहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो वहां सवाल। इसका मतलब आरपीएससी ने पूरी तरीके से पेपर बनाने वालों को पूरी तरीके से आजाद कर दिया कि आप खेलिए। क्यों? क्योंकि पेपर बिगड़े नहीं है, हमें एक जगह कमरे में हल करना नहीं है, ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है, पारदर्शिता के साथ पेपर ले रही है, तो फिर डर किस बात का? आराम से आप कठिन पेपर लीजिए। इस बात को समझ लेना, ये तो हो गया सिलेबस बढ़ाने का आप लोगों का रीजन। अब रहा गुरुजी हम कैसे पढ़े, 40% कैसे क्रॉस होगा। सबसे पहले मेरी ये मान लीजिए, टैगलाइन मान लीजिए कि आज के विद्यार्थियों को गुरु नहीं चाहिए, गुरु के स्थान पर कोच की आवश्यकता है। गुरु के स्थान पर कोच की आवश्यकता है। अंडरलाइन कर लेना, कोच की आवश्यकता है, कोच की आवश्यकता है। और इसके नीचे बड़ा स्टार लगा के लिख लीजिए कि जो कोच आपने चुना है वो एक अनुभव होना चाहिए, उसके पास अनुभवी टीम होनी चाहिए, वो अनुभवी होना चाहिए, और हो सकता है वो एक लोक सेवक की तैयारी की हो और वो वर्तमान में लोक सेवक के पद पर हो। इस बात पे भी आप लोगों को अब गौर करना पड़ेगा। हो सकता है कोई लोक सेवक के पद पे नहीं है लेकिन उनको लंबा अनुभव हो गया, 10 से 15 साल होगा, तो आप उनके पास भी जा सकते हैं। जरूर नहीं कि नौकरी ही हो, है ना। मैंने बताया अगर उनके पास लंबा अनुभव 10 से 15 साल तो आप उनसे भी अध्ययन कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे।
दूसरा पॉइंट बनता है आपके पाठ्य सामग्री का चयन करना। आज बाजार में इतनी पुस्तकें आ गई हैं और विद्यार्थियों को लुभाने के लिए अच्छे अच्छे कलर लगा देते हैं, अच्छे अच्छे मानचित्र लगा देते हैं। देखने में पाठ्य सामग्री चयन वो बहुत सुंदर लगती है। और आज का सोशल मीडिया का जमाना है, वो दिखावा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये आप नोट कर ले, कई कहते हैं गुरुजी अस्तलिखित। बेटा अस्तलिखित में जिस प्रकार से मैटर पूछा है, अस्तलिखित में प्रिंटेड मैटर में, कंप्यूटर टाइपिंग में, अस्तलिखित में लगभग 1/4 का फर्क होता है। कि अगर वहां पे 50 लाइन आई है तो अस्तलिखित में लाइन 10-15 ही आएंगी और इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। इसका मतलब वहां से सवाल नहीं फंसेगा, तय मान लीजिए। इसलिए अस्तलिखित में आपको नहीं जाना है। आप लोगों को अच्छी सामग्री लो, डिटेल वाली लो, पाठ्य सामग्री वाली। और अब सामग्री भी आपको बताऊंगा। तो पाठ्य सामग्री का चयन सबसे बड़ा सफलता का आधार रहेगा। आप खुद नोट्स बनाते हो, आपकी ईमानदारी देखो, सेकंड ग्रेड की पॉलिटी में कितने सवाल आए? नहीं आए ना। आपके नोट्सों से अगर सवाल आते तो फिर आरपीएससी का वो मामला नहीं जाता जो मैंने बताया आपको, 2% वाला, 98% सीटें खाली। तीसरी बात ध्यान रखें आप लोग, बहुत हम पीवाईक्यू के पीछे पड़े हुए। मैं कह रहा हूं पीवाईक्यू निकालिए आप लोग, लेकिन आपके जो पेपर बन रहे हैं वो पीवाईक्यू पर आधारित नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित नहीं है। निकालिए आप। लेकिन विद्यार्थी विगत 3-4 साल से केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ही आधारित हो गया। तो ध्यान रखें आप लोग, अब एग्जामिनर को पता लग गया कि ये तो पीवाईक्यू पर आधारित है, विद्यार्थी है ना, पीवाईक्यू आधारित है, ये तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इनको ज्ञान किसी ने दे दिया तो आपको इस ओवर से ध्यान हटा के थ्योरेटिकल पढ़ने पर ध्यान देना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस में जो कम कट ऑफ रही है, आपको इतना 40% क्रॉस नहीं हुआ। सेकंड ग्रेड में प्रथम प्रश्न पत्र में 40% कट ऑफ नहीं गए, तो उसका रीजन ये था कि विद्यार्थी यहां लगा हुआ है, उसने सवाल अलग वो पूछ लिए जो आज तक एग्जाम में आए नहीं। तीसरी बात, आप अपने खुद के नोट्स ना बनाए। स्वयं के नोट्स बनाने में समय बर्बाद ना करें। स्वयं के नोट्स बनाने में समय बर्बाद ना करें। तो गुरु जी क्या करें? अभी बता रहा हूं आपको। क्योंकि आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा और गारंटी नहीं, आपने जो सवाल बनाए आपके पास बेटा अनुभव का है, बुरा मत मानना। आपके पास अनुभव कहां है? आपके पास अनुभव है कहां, बताइए मुझे। आपके पास अनुभव नहीं है तो आप लोग कैसे बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे आप? क्या पता कौन सी लाइन छोड़नी है, कौन सी क्या करनी है। और बाजार से आप बहुत बड़ी बड़ी किताब लेके, वो भी नहीं लानी आपको। केवल पॉइंट टू पॉइंट वाली किताब, बिल्कुल बिंदुवार आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं, उसे बिंदुवार आपको बनना है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा पूरी तरीके से। और सबसे बड़ा है आत्मविश्वास। अपने ऊपर पर भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं यहां काम कर सकता हूं, और आत्मविश्वास के मुताबिक आपको मेहनत करने आगे बढ़ना है। और लास्ट सोच रखनी है आप लोगों को कि हम बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, केले का बैग है, चारों तरफ से बंदर हैं, और वहां से एक केला लेके हमको भागना है। 400-500 लोग झपटा मारेंगे, झपटा मार के उसे क्या करेंगे, उन्हें छीनने की कोशिश करेंगे। यानी ये बंदर रूपी सेना है, जिसमें हमारे भाई भी हैं, बहन भी हैं, सब रिश्तेदार भी हैं, और सब चाहते हैं कि एक दूसरे को पराजित करके आए। वहां कोई नहीं सोचेगा कि हम पराजित हो जाए, हमारा भाई जीत। नहीं, तू 90 करके आया ना भाई, मैं 91 करके आऊंगी, 91 करके आऊंगी। तो वहां से वो सब गुण आप में होने चाहिए जो यहां से चारों तरफ बंदर है, और चारों तरफ बंदरों के बीच से, चारों तरफ बंदरों के बीच में, और यहां से आपको बच के निकलना है। वो आपका ताकत लेके जाएगी। और वो ताकत शारीरिक ताकत नहीं, मानसिक ताकत। और आपके अंदर जितनी भी मानसिक ताकत होगी, जितनी मानसिक, उतना ही आप ज्यादा लड़ पाएंगे। तो आपको मानसिक ताकत कहां से आएगी? इनसे। तीसरा मेरा लास्ट सवाल है खुद का मोटिवेशन। आप खुद मोटिवेट रहिए, दूसरे के मोटिवेशन से मतलब नहीं है। और खुद मोटिवेट कैसे रहता है? एक तो अरे सर मैं तो बहुत पॉजिटिव, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप विषय वस्तु पढ़ो, जब विषय वस्तु आप लोगों की याद होगी तो अपने आप को मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दिमाग में 40% वाला आंकड़ा है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे कोई भारी ब्लड चढ़ता है, तो भारी खून चढ़ाते हैं हमारे शरीर में डॉक्टर, तो कुछ समय के लिए रहता है, वैसे ही आपके मोटिवेशन को दूसरा समझाएगा तो मिनट 2 मिनट रहेगा। अधिकांश कोई माई का लाल होगा जो 5 मिनट रख पाएगा, उससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं रख सकते।
तो खुद का सेल्फ मोटिवेशन आप तैयार करेंगे, खुद का बॉडी खून बनाएगी, वो रुकेगा, और वो मोटिवेशन आप लोगों को विषय वस्तु याद होती चली जाएगी, कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। अब ये जो आप पुस्तक देख रहे हो, अब कहेंगे गुरुजी अब आप आता ही मुद्दे पर क्या पढ़े। देखो मैं कह रहा हूं आज के दिन पूरे राजस्थान में अगर कोई रैंक कर रहा है तो वो राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए, ध्यान रखना आप लोग। और उसका रीजन क्या है, मैंने वो काम किया है जो शायद आज तक तो इंडिया में किसी ने किया नहीं है, कल कर दे तो मैं कह नहीं सकता। कारण क्या है, ये पुस्तक हमने लॉन्च की, पुस्तक आपके पास बहुत सारी पहले से ही है ना। जब पहले से आपके पास पुस्तक है तो फिर आप हमारी पुस्तक क्यों पढ़ेंगे। बात सही है गुरुजी। बाजार जाते हो तो आप कवर पेज देख के पुस्तक ले आते हो, या आप एक लाइन पढ़ते हो या 2 लाइन पढ़ते हो या 1 पेज पढ़ते हो और आंकलन नहीं कर पाते, आप फंस जाते हो, और बाद में फिर आप महीने बाद पुस्तक चेंज कर लेते हो, फिर कहते हैं यार ये नहीं ये पढ़ लो, यार पसंद नहीं आई, याद नहीं, समझ में नहीं आ रही भाषा, क्या आप तीसरी ले लेते हो। किसी ने कहा है ना कि 100 पुस्तक पढ़ने से बढ़िया है 100 पुस्तकों को एक एक बार पढ़ने से बढ़िया एक ही पुस्तक को 100 बार पढ़ लो। हमने एक नई मुहिम चलाई है, जैसे आप ये फर्स्ट ग्रेड देख रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का भाग नंबर हमारा 1 आ गया है, भाग नंबर 2 है वो दीपावली बाद आएगा, इसमें राजस्थान जी क्या आ गया, भाग नंबर 2 में भारत का संविधान और भारत का इतिहास आएगा, ठीक है, छोटी आएगी इससे। तो जीके वाला आपका कंप्लीट हो गया, फिर बचा आपका 5 7 नंबर का, वो आपका अलग जाएगा। हमने क्या किया है कि ये पुस्तक देख रहे हो आप लोग, हमने इन पुस्तकों का 20% भाग विद्यार्थी को डेमो दे रहे हैं। विद्यार्थी या तो टेलीग्राम को ज्वाइन करता है, राजस्थान क्लासेस के टेलीग्राम पे हम डालते रहते हैं, 20% विद्यार्थियों को दे रहा हूं इसके पेज निकाल के, और रैंडमली 1 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर 25 ऐसे, यानी प्रत्येक टॉपिक से 1 2 पेज, और उसका आपके पास 94 688 40 200 व्हाट्सएप करना है। अगर आप और किसी रीट की तैयारी कर रहे हो तो आप चारों सब्जेक्ट अलग अलग मंगाइए, कला संस्कृति इतिहास भूगोल, मैटर वही है, इन्हीं में से मैटर उठा उठा के डाला है टॉपिक वाइज। बाजार में जाइए, पहली बार बाजार में सभी पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध है, देखिए 4 पुस्तक इधर रखिए, 1 पुस्तक हमारी रखिए। हमारी पुस्तक में अगर आप लोगों को कई गुना ज्यादा वजन लगे, ताकत लगे तो लेना। अब आप क्या फायदा क्या होगा, अगर आपको मैं इस पुस्तक के 100 पेज आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगा, 100 पेजों की पीडीएफ, आपका 100 रुपए लगेंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंट आउट निकलवा के लाइब्रेरी में कहीं ग्रुप में बैठिए अपने मित्र मंडली के साथ, आप 2 4 5 10 किताबें और लीजिए, आप देखिए भाषा सबकी किसकी कौन सी अच्छी है, कंटेंट किस में अच्छा है, व्यवस्थित रूप से किस में अच्छा जमा रखा है सीक्वेंस से, ताकि याद होने की सीक्वेंस में हो, है ना। मैटर किसका अच्छा है, पिछली परीक्षा में किससे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, भाषा कैसी है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी, सूजस का सार किस में है, ठीक है, मैंने किया, अभी तो किसी ने काम नहीं किया ना। 20% यदि आपको कोई डेमो दे देगा तो अंदर की पोल आप खुल जाएगी, चाहे मैं हो चाहे कोई और हो, अंदर आप देखेंगे कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है, और आप देखेंगे यार 20% पेज, इसका मतलब कुछ ताकत है इनके अंदर, तो सर ने 20% पेज दिए। तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं 94 688 40 200 पे व्हाट्सएप मैसेज करके। अब आप सीनियर्स जो नौकरी लग चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड, प्रिंसिपल, आरएएस, अपने परिवार में जो भी, उनसे सलाह कीजिए, उनको व्हाट्सएप कीजिए, उनको वही पीडीएफ व्हाट्सएप कर दीजिए। देखो यार सर देख लो, किसी टीचर को मत करना जो कंपटीशन क्लासों में पढ़ाता है, वो ये कहेगा नहीं नहीं इसकी नहीं यार हमारी अच्छी लीजिए, तो वो कहेगा सब आप सब किताबों को एक साइड रख दो और राजस्थान क्लासेस के ब्रह्मास्त्र नोट्स एक तरफ ले लो, तब तो पढ़ेंगे आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पुस्तक वर्तमान में ट्रेंडिंग में जा रही है दोनों को दोनों, राजस्थान का, क्यों, यही कारण है। रीट की कोई विद्यार्थी का रीट के हमारे पास नोट्स तैयार है, इतिहास, कल्चर, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, चारों लेना, क्योंकि रीट के सिलेबस में भी चेंजेस करेंगे तो कुछ एक आधा टॉपिक और जोड़ सकते हैं, इसलिए यहां से जो ऑर्डर हो रहे हैं वो पूरे। अब मंगाएंगे कैसे, तो पहली बार तो बाजार से ले ले, वरना नीचे आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे शॉप का बटन दिखाई दे रहा है, यहीं से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है इन पुस्तकों पे, 100 रुपए की छूट दी जा रही है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो बेटा ये मेरा छोटा सा प्रयास था, अनुभव था। अब आप कहेंगे गुरुजी इसके बारे में तो मैंने आपको वो दे दिया है जो किसी ने दिया ही नहीं आज तक, 20% पेजों की पीडीएफ। तो मैं कितना ही बखान कर लूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है बेटा, प्रचार प्रसार मेरे करना आता नहीं है, आप खुद देखिए। और मेरा 15 साल का अनुभव जैसे आपके हाथ में पीडीएफ आई व्हाट्सएप, तो आप कहेंगे वाह गुरुजी, धन्य हो आपकी जननी, धन्य हो आपकी मंजिल, धन्य हो आपकी मेहनत, जो विद्यार्थियों के लिए वो कर दिया
कि सर आपको नोट्स बनाने की भी हमें जरूरत नहीं छोड़ी, क्योंकि आपके मुताबिक मैंने नोट्स बना के दिए हैं। आपके सर आपको क्या पता कि हम नोट्स कैसे बनाते हैं? आप पीडीएफ मंगवाइए, आपको पता लग जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।